एक शख्स जिसे तुम यूट्यूबर समझ रहे थे वो असल में एक प्लानिंग थी। उसकी वायरल वीडियो के पीछे छुपी थी एक बेहयाई सोच, और अब उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने है। दोस्तों, ये सिर्फ एक गुस्ताखी का केस नहीं है, ये एक पूरा का पूरा रेप स्कैंडल भी है, एक कॉर्नो वीडियो लीक भी है, और सबसे डरावना एक निजाम का नंगा नाच है जहां हर तरफ से सियासत, पैसा और पावर इस केस को दबाने में लग गए हैं। और हम इस बार नहीं छोड़ेंगे। रजब भट्ट नाम को सुना होगा, यूट्यूब का स्टार, टिकटॉक का हीरो, सोशल मीडिया पर अवामी आवाज बनकर छाया हुआ था। करोड़ों व्यूज, लाखों ब्रांड डील्स, स्पॉन्सर, फॉलोअर्स, और लोग कहते थे यार बंदा बोल्ड है, बंदा एक नंबर है, लफ्ज नहीं छुपाता, अवाम की आवाज बनता है। मगर इस आवाज के पीछे जो जहर था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। रजब भट्ट एक मैट्रिक पास बंदा है, लेकिन कैमरे के आगे ऐसे बोलता है जैसे कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ट्रेनिंग ली हो। लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस देखो, असल में ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये चालाकी थी। उसने अपने कंटेंट में हमेशा वल्गैरिटी, कंट्रोवर्सी और फेक ब्रेवरी का बीज बेचा। जो किसी से नहीं कहना चाहिए वो कैमरे पर कहकर वायरल होता था। लफ्ज में जहर, लेकिन लोगों को मजा आता था, व्यूज बढ़ गए, पैसा आता गया, और रजब भट्ट एक फेक इमेज का बादशाह बन गया। लेकिन हर झूठी दुनिया का एक असली अंजाम होता है, और इस बार अंजाम आया, और सीसीटीवी फुटेज से और एक प्राइवेट फोल्डर से, और सब कुछ उलट कर रह गया। तो दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी खौफनाक हो जाती है। जब नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रजब भट्ट को तफ्तीश के लिए बुलाया और उसके मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव कब्जे में ले लिए गए, तब पता चला कि ये सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, ये पूरा का पूरा माफिया का मोहरा था। लेकिन सबसे शॉकिंग लामा तब आया जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के हाथ कांपने लगे, वो खौफजदा हो गए और उनके फोन्स बजने लगे। और वो कॉल्स किसी और के नहीं थे, 3 बड़ी कॉलें, जी हाँ, और तीनों कॉल्स का मैसेज वाज़ेह था, रजब भट्ट को लिफ्ट दो, उसको एक चैलेंज दो, और उसे सेफ एग्जिट दो। और ये 3 कॉलें आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 बड़े लीडर्स की तरफ से। मैं नाम अभी यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर 7 दिन में रजब भट्ट मुल्क से भाग गया तो मैं वो तीनों नाम अवाम के सामने पेश करूंगा। रजब भट्ट का मोबाइल फोन कोई छोटा डिवाइस नहीं निकला, वो एक डिजिटल जहन्नुम था। प्राइवेट फोल्डर्स खोले गए, 10 से ज्यादा नाजेबा वीडियोस पाई गईं, और दर्जन से करीब व्हाट्सएप चैट्स जहां लड़कियों को धमकाया गया, फेक अकाउंट से भेजी गई वीडियोस, और कुछ लड़कियां तो अंडर एज भी थी, यानी कि अंडर 18 लड़कियां थी। अब उस पर पीका एक्ट के तहत केस बन रहा है जहां 14 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन निजाम ने उसे जेल भेजना था। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा निजाम उसके लिए सेफ हाउस ढूंढ रहा है। रजब भट्ट के फॉलोअर्स, व्यूज और लाइक्स में 70% फेक थे, और मीडिया मार्केटिंग टीम भी थी। फेक फॉलोअर्स, फेक यूट्यूब चैनल्स, और ऑटो लाइक्स और कमेंट्स। पैसा फेक स्पॉन्सर से आता था, और विदिन करके NFT और इसी तरीके से ऑनलाइन चैरिटी शेम्स इस्तेमाल करे जाते थे। इस निजाम ने हमारे क्रिएटर्स को मार दिया। आज कोई स्टूडेंट MBBS, CSS या PhD कर रहा है, वो कहता है कि मैं भी कैमरा उठाता हूँ, मैं भी 4 लफ्ज़ बोलता हूँ, मैं भी थोड़ी कंट्रोवर्सी वाली बातें करता हूँ, मैं भी थोड़ी वल्गैरिटी वाली बातें करता हूँ, और वायरल हो जाऊंगा। और अब हमारी पूरी नस्ल तालीम के रास्ते से हटकर ट्रेंडिंग के रास्ते पर चल पड़ी है। मैट्रिक का फेल बंदा ट्रेंड सेट करता था। एक लड़की का कहना था कि मैं पहली बार रजब के कांटेक्ट में सोशल मीडिया पर आई थी, उसने मुझे कहानी सुनाई कि वो शादी करना चाहता है, लेकिन कुछ ही दिन में फोटोज मांगने लगा, वीडियोस मांगने लगा। जब मैंने मना किया तो धमकी दी, मेरी एडिट वीडियोस को वायरल करने की। मुझे पता था कि इस जैसे लोग सोशल मीडिया पर हीरो लगते हैं, और लोग इन्हें हीरो कहते हैं, वो असल में अंदर से एक दरिंदे होते हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, चुप रहना या इज्जत गंवा देना। मैंने आवाज उठाई, लेकिन किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। अब जब से ये सब कुछ सामने आने लगा है तो मैं चुप नहीं रहूंगी, और मैं आवाम को बताऊंगी कि मैं झूठी नहीं थी। ये केस सिर्फ एक शख्स का नहीं, एक निजाम का था। जब किसी को वायरल बनाया जाता है तो उसके पीछे सिर्फ आवाम नहीं होती, सिस्टम होता है, पैसा होता है, और एक पूरा का पूरा एजेंडा होता है। हमें यह समझना होगा कि फेक व्यूज, फेक ट्रेंड्स और झूठी वायरल वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं,
वो नस्लों को गुमराह करती हैं। और दोस्तों वक्त आ गया है फैसले का, न सिर्फ रजब भट्ट का बल्कि हम सब का, कि अगर तुम अब भी नहीं बोले तो कल किसी और रजब भट्ट को तुम्हारे घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये केस सिर्फ उस लड़की का नहीं जिसे ब्लैकमेल किया गया, ये केस उस माँ का भी है जो दुआ करती है कि उसका बेटा किसी वायरल वीडियो के जहर से महफूज रहे। रजब भट्ट जैसे लोग खत्म नहीं होते, उनको बनाया जाता है और उनके पीछे बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी पार्टीज और बहुत बड़े लोग होते हैं। तुम्हारी आवाज सिस्टम का निजाम बदल सकती है। कमेंट करो, बोलो कि रजब भट्ट को सेफ एग्जिट नहीं मिलनी चाहिए। मैं हूं महमूद फारूकी, वादा करता हूं कि ये आवाज बंद नहीं होगी।